आप देख रहे हैं इंडिया विकास न्यूज़ विलेज हीरा। और आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ के कनेराखंड के गांव मोड़ी में, और यहां पर कुछ खास दिखाने वाले हैं आपको। महेंद्रगढ़ इलाके की, रेवाड़ी इलाके की एक बहुत बड़ी पहल जो आप देख रहे हैं, शांति कुंज अनाथालय आश्रम, जो पवन मोड़ी से भाई साहब हैं, उन्होंने बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए अनाथालय खोला हुआ है। और एक इलाके के लिए बहुत अच्छी पहल है। जो बच्चे अनाथ हैं वो यहाँ पर स्थायी रूप से रुक सकते हैं। और क्या क्या भाई साहब ने प्रबंध कर रखे हैं एक बार आप देख सकते हैं। एड्रेस भी है। जो ये सोशल ग्रुप है पवन भाई साहब का, ICTM सोशल ग्रुप, उन्होंने ये अनाथालय स्टार्ट किया है, शांति कुंज अनाथालय। और आप देख रहे हैं वहाँ पर पवन भाई साहब बैठे हुए हैं कि क्या सोचकर उन्होंने ये स्टार्ट किया। और क्योंकि वो फील्ड लाइन में रहे हैं तो उन्होंने देखा भी है कि किस प्रकार से अनाथ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई वगैरह या खान जो उनका रहने सहना सुचारू रूप से नहीं हो सकता। तो हम एक बार बातें करेंगे और आप किस प्रकार से आप प्रबंध जो है, एक अच्छा एनवायरनमेंट इस अनाथालय में बच्चों को मिलेगा। साथ साथ शायद और ये कह भी रहे हैं कि पढ़ाई का जो माहौल है वो भी यहाँ पर मिलेगा उनको। आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन एनवायरनमेंट है। एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, दिखाएं एक बार कि किस प्रकार से यहाँ पर ग्रीन एनवायरनमेंट है। काफ़ी पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे पवन जी की देन है। ये लगातार अपने सोशल ग्रुप के माध्यम से पेड़ पौधे हर समय लगाते रहते हैं, उनकी देख रेख करते रहते हैं। अब जल्दी जल्दी चलते आइए, एक बार दिखाएंगे कि किस प्रकार से हैं जो इनकी उपलब्धियां हैं इस सोशल ग्रुप की। और पवन रन बाई पवन ICTM सोशल ग्रुप द्वारा आप देख सकते हैं, ICTM सोशल ग्रुप द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की कुछ झलकियाँ कि समय समय पर इन्होंने किस प्रकार से समाज सेवा के कार्य किए हैं और किस प्रकार से इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं समाज सेवा के अंदर। और एक बड़ी ही, और उसके बाद इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने एक अनाथालय की नींव रख दी। और हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस प्रकार से उनका जो रहने का प्रबंध होगा, खाने पीने का जो प्रबंध होगा, और किस प्रकार से जो यहाँ बिल्डिंग उन्होंने देखी है, क्या क्या सुविधाएं हैं बिल्डिंग के अंदर। आप देख रहे हैं पवन भाई साहब यहाँ बैठे हैं। हम एक बार इनसे बातें। नमस्कार भाई साहब। सर, हमें पता लगा और हम पहुँचे हैं, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अपने कुलदीप दहिया जी भी साथ हैं और काफ़ी कार्यों में साथ भी रहे हैं। हम बातें करवाएंगे इनसे कि किस प्रकार से ये सोच इनके अंदर आई कि एक अनाथालय खड़ा किया जाए, क्योंकि लगातार सोशल कार्य में बने हुए थे। नमस्कार भाई साहब। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। बिल्कुल। और आप लोग आए यहाँ पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये चाहता हूं कि समाज सेवा से हम जुड़े हुए हैं और इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें जन सहयोग काफ़ी मिल रहा है इसके अंदर। हाँ जी, गत वर्षों से काफ़ी साल से हम देख रहे हैं। जी सर। ICTM सोशल ग्रुप जी सर। वो समाज सेवा कार्य में अग्रसर है। जी सर। लेकिन वो कभी तो आपने पेड़ पौधे लगवाए, गरीब बच्चों के अंदर किताबें वगैरह, जन्मदिन वगैरह आपने वहाँ जाकर मनाए, कुछ लोगों को साथ भी लिया, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लगवाए आपने। जी सर। ये एक नई पहल है। जी सर। अनाथालय। हाँ जी, हाँ जी। ये सोच कहाँ से आई पवन सर, मैं एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेरी स्टोरी बताना चाहूँगा। मैं गुड़गांव में जॉब करता था। तो मेरी 2013 में जॉब छूट गई थी गुड़गांव में, कारणवश कि मैं थोड़ा सा अंदर से बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैं घर पे रह गया था। बिल्कुल। तो मैं जा रहा था गुड़गांव जॉब के लिए। बिल्कुल। मैं धारोड़ा पहुंचा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। धारोड़ा पहुंचा तो मैंने एक नगन व्यक्ति को, बिल्कुल नगन, कोई तन के ऊपर कपड़ा नहीं। अच्छा। मैंने उस व्यक्ति को देखा। मैं बाइक पे जा रहा था, मैं निकल गया। दिल में तो आया यार इसके पास कपड़े होने चाहिए। लेकिन जस्ट मैं शाम की टाइम वापस आया तो वो व्यक्ति पैदल चलते चलते रेवाड़ी के पास में जो आज बाईपास बना हुआ है, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे पहुँच लिया, जहाँ पे आज एक शोरूम है, क्विड का शोरूम है, उसके सामने। वहाँ पे वो पहुँच गया। तो मैंने देखा यार उस टाइम पे मतलब कम वहाँ पे वो थे, मार्केट कम थी। हाँ बिल्कुल। तो मैंने देखा यार बिल्कुल नगन अवस्था में। तो मैं हमेशा बाइक के अंदर रेनकोट रखता था। बिल्कुल। मैं साइड में गया, साइड में जा कर के मैंने सारे कपड़े मेरे निकाले। बिल्कुल। और मैंने रेनकोट पहना और मैंने उसको, मेरे कपड़े उसको पहनाए। बहुत सारे लोगों ने देखा, भाई उसने पहन करके बड़ी खुशी हुई वो कपड़े। बिल्कुल। तो मेरे को भी खुशी हुई। मैं घर पे आया, घर में बोले कपड़े कहाँ, मैंने बोला ऐसे ऐसे, तुम लोग कोई बात नहीं है। इसी तरह से नांगल चौधरी में भी अभी गत 6 महीने हुए हैं। हाँ, आपकी वीडियो पब्लिश हुई थी, हमने देखा था। तो उसकी भी हमने इस तरह से भले उसकी सेविंग वेविंग, उसको कपड़े पहना के ना, और वो चीज़ें हमने उसके। तो मैंने देखा यार ये लोग घूमते रहते हैं, अनाथ लोग हैं ये, इनका कोई आगे पीछे नहीं है। और मानव सेवा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है।
तो मैंने ये दिमाग में आया कि हम ये जो एयरटेल स्कूल था इसकी बिल्डिंग को हायर करें, बंद हो गया, 2 साल हो गए इसको, 2-3 साल। मतलब एयरटेल स्कूल था पहले यहाँ पे और अब 2 साल से बंद हो गया। 2 साल से बंद हो गया, ये 18 में बंद हो गया था, बच्चे कम हो गए थे। तो हमने फिर इसको हायर किया। हायर तो हमने और अपने जो काफ़ी सारे टीम के लोग हैं सब ने 2020 में कर लिया था, लेकिन कोविड की वजह से हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। तो अभी हम दोबारा से इसको शुरुआत कर रहे हैं और जनसेवा के सहयोग से कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि उन लोगों के लिए ये व्यवस्था यहाँ पे बनाई जाए। तब ये मेरे दिमाग में आया कि हमारे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी और इधर राजस्थान का सटता हुआ एरिया है, झुंझुनू का, अलवर का, इधर कोई अनाथ आश्रम नहीं है, तो उनके लिए ये व्यवस्था की जाए। हाँ, इसलिए मतलब ख्याल से उन बच्चों के लिए वरदान है कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको कोई मतलब गार्जियन नहीं है और वो पढ़ाई से वंचित ना रह जाएं, खाने पीने से वंचित ना रह जाएं। मतलब कि देश के भविष्य को एक अच्छी राह में ले जाने के लिए आपने ये पहल की है। जी सर जी। और तो लगातार अपने जो मंजे हुए कलाकार हैं कुलदीप दहिया जी, ये भी हमने देखा है, फोटो में देखा है कि आपके साथ काफी लगे हुए हैं काफी साल से। तो दहिया जी, ये मतलब एकदम से प्लान बना पवन जी का या पहले से ही इनके मन में थी कुछ ऐसे कि आप लगातार इनके साथ बने हुए हैं? नहीं सर, इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम नहीं था। पवन जी के दिमाग में जो भी ये बात इन्होंने बताई है, इनकी रुझान था और ये जो आया है तो ये अच्छा ही है। और समाज सेवा करना कोई बुरी चीज़ नहीं है सर। समाज सेवा तो सर लगातार कर ही रहे हैं और ज़रूरी नहीं होता कि समाज सेवा वही आदमी करे जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है। समाज सेवा होती है सर दिल से, सभी जानते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। पवन दहिया जी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है समाज सेवा के लिए पैसे ही हो, काफ़ी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके थ्रू हम समाज सेवा कर सकते हैं। और हमारा अगला सवाल भी होगा कि बिना पैसे समाज सेवा कैसे होगी, मतलब कि फंडिंग कहाँ से आएगी। तो हम एक बार पवन जी को दोबारा लेते हैं बातों में। पवन जी, सवाल उठता है जी सर। अभी दहिया जी ने कहा कि बिन ऐसे जरूरी नहीं कि पैसों से ही समाज सेवा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जो सिस्टम खड़ा किया है, अनाथालय खोला है आपने, जी सर, तो पैसे से तो खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पैसे चाहिए। कोई अनाथ बच्चा यहाँ रहेगा तो पढ़ाई का खर्चा भी, उसका खाने का खर्चा भी, रहने का खर्चा भी, कपड़े पहनने का खर्चा भी, तो वो कहाँ से होगा सर? वो बोलते हैं कि मंजिल को देखो और बीच में बिछे हुए कांटों को मत देखो। बिल्कुल। और मंजिल की तरफ बढ़ो, कांटे अपने आप हटते चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ में हो रहा है, इस संस्था के साथ में हो रहा है। और जो इस संस्था के साथ में जो सदस्य जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, वो सब हमारे सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। हम चंदे के रूप में हम गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। श्रद्धा अनुसार वो जो कुछ भी दें, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ में, और नहीं हम करते हैं। जो इच्छा हो तो दो, ना हो तो उसकी मर्जी है। बिल्कुल। करीबन हमारी संस्था के रिकॉर्डिंग आज 50 या 55 के करीब पर्चियाँ कटी हैं, मतलब कि डोनेशन आ चुका है। आपने देखा कि 50 से 55 के समथिंग डोनेशन आ चुकी है। उनका प्रयोग कहाँ हुआ है वो पवन जी हमें दिखाएंगे भी और हम बातें भी करेंगे उससे। तो 50 और 55 के करीब जो पर्चियाँ कटी, उनमें करीबन 37,000 रुपये हमारे पास में लगभग कलेक्शन हुआ है। बिल्कुल। और उस कलेक्शन को हमने इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। एक तो होते हैं कि जी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी पहले से हो, बहुत कुछ हो, तो एकदम से सब कुछ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। और इस प्रोजेक्ट पे हम जो हमारी टीम है, पिछले 1 महीने से हम लग रहे हैं। और 1 महीने में हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। जैसे हमारा जो कलेक्शन हमसे बनता है, हमारे पास में आता है, जो सहयोग, जन सहयोग होता है, तो हम उससे जो व्यवस्था बनती है वो चीज़ कर रहे हैं। जो व्यवस्था बनती है वो चीज़ हम कर रहे हैं। इस तरह से हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमारे पास में समाज का सहयोग है। समाज हमें इसमें बहुत आगे लेके जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सरताज जन सेवा ग्रुप, बिल्कुल, उसने अपने आप से उसने सर 9 कुर्सियाँ दी हैं, 9 गद्दे दिए हैं, और उसने 5100 रुपये बर्तनों के लिए दिए हैं। नए बर्तन आए हैं, एक इन्वर्टर दिया है उसने। और इस तरह से एक कोटावाड़ा था साथी जी, सहयोग में संस्था सरताज जन सेवा ग्रुप, कुलदीप पियारो जी, महेंद्रगढ़ से जी बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने श्रद्धानुसार 9 कुर्सियाँ दी हैं जी, और सर कुछ बर्तन दिए हैं, गद्दे वगैरह। तो ये एक काफ़ी अच्छी पहल है समाज सेवा की। एक समाज सेवा, वो भी समाज सेवा कर रहे हैं जी। कोई समाज सेवा एक समाज सेवक को कुछ दे रहा है जी सर। तो इस प्रकार से लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपका कहना ये है जी। एक कैंडिडेट ने 1 क्विंटल गेहूं दिए हैं, जो अभी भी ऑफिस में रखे हुए हैं। नाम बता दो सर, कम से कम सर। वो मैं बताना चाहूँगा, वो है कुतुबपुर का है, और उसका नाम तो मैं नहीं बताना सॉरी, मेरी याद नहीं है, लिस्ट में लिखा हुआ है। और उसने दिया है 2 कट्टे 2100 रुपये। 2 कट्टे और 2100 रुपये बिल्कुल तान के लिए दिए। वो क्या नाम है, 2 कट्टे 50-50 किलो के,
और इसके बाद में किसी ने 3100 रुपये दिए हैं, ठाकुर अतरलाल ने 3100 रुपये दिए हैं। और ठाकुर अतरलाल जो पहली बार बसपा की सीट पे यहाँ से विधानसभा जी में खड़े हुए थे। जी ठीक है। अजय सेड़ंगिया उसने 5100 रुपये दिए हैं। और शहरपुर से एक सरपंच है, उसने 5100 रुपये दिए। शहरपुर सर, ये कुतुबपुर के पास में है। समझ गए। जी सर। और 5100 रुपये ही एक साथी और है, नाम याद नहीं आ रहा है, उसने दिए हैं सर, नाम याद नहीं रहा। और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसने 2100, 1100, 500, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दिए, जिसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कई काफ़ी दानदाता आगे आ रहे हैं इस चीज़ को सिरे चढ़ाने के लिए कि एक अच्छा चले। किस प्रकार से सर आप कितने श्योर हैं कि कितना चल पाएगा? सर वो बोलते हैं ना, मैंने एक चीज़ बताया था आपको पहले, एक लाइन कि मंजिल सामने हो, कांटे कितने हो सब हट जाएंगे। मतलब आपको चलना ही है सर, चलेगा। मैं ये कहता हूँ जो मेरा समाज क्षेत्र है ना, ये जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, और मैं एक एक लोगों के पास में मिल रहा हूँ, पिछले 1 महीने से जा रहा हूँ, तो वो सभी ये कहते हैं चलेगा। ये उनकी ज़बान, आत्मविश्वास है उनका। और मुझे भी और अपनी पूरी टीम को ये आत्मविश्वास है कि सर चलेगा। सर ओपनिंग अभी हो चुकी या होगी आगे? सर ओपनिंग का क्या है कि अभी हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से डेवलप करके हम फिर इसकी ओपनिंग करें। बिल्कुल। तो इसी अक्टूबर महीने में ही ओपनिंग होनी है इसकी, और समय निर्धारित नहीं हो पाया है। हमारे हिसाब से हम 17 अक्टूबर कर रहे थे। तो हमने जिसको यहाँ पे अतिथि के तौर पे आमंत्रित करना है उनके पास गए थे, बस वो हमें समय दे देते हैं 1-2 रोज में, फिर हम वो भी आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। सर एक बार हम प्रबंध देखते हैं किस आप प्रकार से प्रबंध आपने कर देखिए रखा सर। है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप एक बार से हमें दिखाएंगे। आइए सर, आइए। पवन जी किस तरीके से समाज सेवा में अग्रसर हो रहे हैं, और इनका कहना उसी प्रकार से सही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पवन जी सही है जी सर। कि अपने आप को इतना बुलंद कर लो कि भगवान खुद आकर पूछे कि आपकी मर्जी क्या है। ये आप पूरा सेटअप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देख रहे हैं किस प्रकार से। पवन जी ये विश्राम गृह है जहाँ पर जो बच्चे हैं अपना विश्राम वगैरह कर सकते हैं, जो रहना चाहें। पवन जी मतलब कि शायद अनाथालय है, तो मतलब कि कहीं कोई बच्चे टेस्ट वगैरह देने आ रहे हैं, उन्होंने सुन लिया कि भाई उधर है, तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब कि ये भी एक अच्छी शुरुआत है कि अगर कहीं किसी होटल का प्रबंध नहीं हो रहा हो, किसी धर्मशाला का प्रबंध नहीं हो रहा, तो यहाँ वो स्टे कर सकते हैं। आपको किस प्रकार से इन्होंने प्रबंध कर रखा है हम दिखाएंगे। एक्चुअली ना अभी मतलब कि अभी लोग कर रखे हैं इन्होंने, अभी उद्घाटन वगैरह इसका हुआ नहीं है, अभी ये तैयार कर रहे हैं इसको किस प्रकार से। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्रीन एनवायरनमेंट है, और एक अच्छी जगह है कि जो यहाँ पर अनाथ बच्चे हैं वो आराम से बिना किसी झिझक के रह सकते हैं। कौन सी बात करते हैं आपके साथ कि एक ये नई पहल है महेंद्रगढ़ के लिए या फिर अपने अहिरवाल क्षेत्र के लिए, कि शायद एक उमंग, एक उम्मीद जगी है कि जो बच्चे जिनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं किसी कारणवश, या कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो दुनिया में नहीं रहते हैं, तो वो शायद उनका कैरियर अच्छी दिशा में जा सकता है। जी सर, यही है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके साथ साथ में मैं एक रूम दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों रूम बंद हैं। बिल्कुल 2 रूम हैं, तीसरा रूम ये है। ये अंदर से खुला, ये दिखा देता हूँ कि काफ़ी अच्छा हॉल है, हवादार रूम है सर। बिल्कुल इस तरह के 8 कमरे हैं। 8 कमरे हैं, और यहाँ पे अभी है वो लगानी है, लाइटिंग की करनी है, बहुत जल्दी ये सब हो जाएगा। मतलब कि 15 से 20 दिन के अंदर सारा सिस्टम तैयार हो जाएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे के लिए। सर हमारे गांव के अंदर किया था मैं पहले, वो एक बार कर देता हूँ, माफी चाहूँगा। बिल्कुल आपने बताया जैसे कि अनाथ बच्चे आ जाते हैं, उनके लिए आप क्या सुविधा करोगे। बिल्कुल। तो मैं आपको एक रूम दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे लाइब्रेरी हम कर रहे हैं, मतलब कि लाइब्रेरी तैयार कर रहे हो। फ्री लाइब्रेरी रहेगी बच्चों के लिए, चाहे वो बाहर से बच्चे आए चाहे यहाँ के बच्चे हों। इस रूम के अंदर हम बाकायदा से लाइब्रेरी करेंगे। ये सामने ऑफिस रहेगा, इधर शयन कक्ष है, उधर शयन कक्ष है, और उधर भोजनालय रहेगा, कैंटीन रहेगी। मतलब उधर कैंटीन है, शाम को खाना, सुबह खाना, दोपहर खाना, 3 टाइम खाना होगा उनका। 3 टाइम। तो इन्होंने लिख भी रखा, आप देख भी सकते हैं, भोजनालय सुबह, दोपहर और शाम, मतलब कि शाम को भी, दोपहर में भी और सुबह भी खाने का पूरा प्रबंध रहेगा। ये रूम है जो सोने के लिए है, रात को शयन कर सकते हैं, सो सकते हैं। ठीक है। जो बच्चे अनाथ के रूप में हमारे पास में पहुंचेंगे, उनके लिए हमें पूरी तरह से पढ़ाई के लिए भी तैयारी हम उनकी करवाएंगे, यही करवाएंगे। यही करवाएंगे।
और ज़रूरत पड़ी तो उनको बाहर भेजने की, स्कूल में या वहाँ पे भेजेंगे। और उनकी कोशिश हमारी ये रहेगी, हम उन बच्चों को कहीं ना कहीं नौकरी के मतलब कैरियर डेवलपमेंट करने में भी आपकी संस्था उनका सहयोग करेगी करेगी। कि अब ये इलाके के लिए खुशखबरी है कि जो बच्चा अनाथ है, अगर हमारी वीडियो देख रहा है, उस तक ये बात पहुंच रही है और सच में ही मजबूर है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो बेझिझक हबी से यहाँ पर आ सकता है, रुक सकता है। सब कुछ स्टार्ट है, बस उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन उद्घाटन से मतलब नहीं है। बच्चा कभी भी आज से शुरुआत कर सकता है। उद्घाटन होगा, हम उस दिन ज़रूर आपके साथ लाइव भी होंगे, वीडियो भी नेक्स्ट आएगी। तब तक के लिए बने रहें इंडिया विकास विलेज जीरा के लिए। अभी एक बार सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर। मैं सर ये चीज़ और कहना चाह रहा था कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई अनाथ व्यक्ति कहीं भी रास्ते में मिलता है तो सर चैनल पे नंबर दे देंगे या सर के पास में कॉल करो, बाकायदा से हम उसको वहाँ से पिक करेंगे और उसको डीसी और मेडिकल, पहले मेडिकल करवाएंगे उसका, और डीसी के बिहाफ से उनको हम इस जगह पे लेके आएंगे ताकि कल कोई आपत्ति ना हो। सर मानते हो? बिल्कुल। हाँ। एक बहुत बड़ी बात कही है पवन जी ने